तो यहाँ भी ठीक तकरीबन और तकरीबन 10-12 सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों के नीचे ये पानी एकत्र रहता है और तकरीबन उस कोने से कहीं ना कहीं उस कोने से पानी रिस कर आता है। अगर आप देखेंगे तो शायद उस तरफ से भी इस समय पानी आ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा उस तरफ से कहीं पानी आ रहा है। और इसकी अगर शिल्प की मैं बात करूं, शिल्पकारों ने जिस तरीके से इसको बनाया है ये वाकई में एक पुरानी विधा है कि गर्मी के दौरान यहाँ पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है और शीतल पानी, ठंडा पानी रहता है। और वहीं वेलकम गाइस, एक बार फिर आपको लेकर आ गया हूँ मैं उत्तराखंड के नौलों पर। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि नौला क्या है। नौला वो जगह हुआ करती थी जहाँ पुराने समय पर पुराने लोग पीने के लिए पानी को एकत्र किया करते थे और ये वैज्ञानिक एक तरीका था, एक साइंटिफिक एक तरीका था जिसके ज़रिए वो इन नौलाओं पर पानी को इकट्ठा करते थे और यहाँ से पानी भरा करते थे। और तकरीबन आज कई सैकड़ों और दशकों बाद भी आज भी ये नौला अपने पारंपरिक तौर पर चल रहे हैं। तो पहले आपको नौले का भ्रमण कराऊंगा आखिर क्या है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ठीक ये नौला है और ये इसका पूरा प्रांगण है और ये ऊपर इसका रास्ता है। तकरीबन यहाँ से एक दूरी है 500 मीटर, 1 किलोमीटर की एक दूरी है। उस दूरी को तय करके लोग इस गधेरे पर आते हैं और इस गधेरे पर पानी भरा करते हैं। गधेरे का मतलब पहाड़ का सबसे निचला सिरा होता है, उस तरफ आप देख रहे होंगे वो वहाँ से पहाड़ उठते हुए ऊपर जा रहा है। चलिए फिलहाल के लिए आपको ले चलता हूँ इसके फ्रंट ऑफ व्यू पे। ठीक मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं कि ये नौला है पूरा, इसकी बनावट कुछ इस तरीके की रहती है और इसके अंदर जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं यहाँ से पानी भरने के लिए जाते हैं। और पारंपरिक नौलों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 2 दरवाजे मुख्यतः होते थे, एक इस तरफ से फ्रंट से और एक साइड से होता था। ये कुछ साइड का दरवाज़ा है जो आप देख पाएंगे मुझे, ये कुछ साइड का दरवाज़ा है। इस तरफ आप देख रहे होंगे ये इस तरफ का जो दरवाज़ा है ये साइड का दरवाज़ा है और ये कुछ जाले बनाए रहते थे इसमें। ये पुरानी विधाओं के जाले हैं। इन जालों में आप अपने लोटे को, साबुन को या फिर अपने कपड़ों को रख सकते थे। ये कुछ इस तरीके की बनावट है, पुरानी बनावट है। और बाद में जब कंस्ट्रक्शन होता गया और डेवलपमेंट के दौरान जो भी बजट आते हैं उस बजट से इन भीड़ों का निर्माण, इन्हें भीड़ें कहा जाता है। यहाँ पर लोग बैठते हैं, अपनी बाल्टी को उठा करके रखते हैं और उस बाल्टी से बाल्टी को फिर पानी भर के उसको ले जाते हैं। या फिर मैं कपड़े धोने की बात करूँ तो कपड़े धोने के लिए भी इसको मुख्यतः प्रयोग में किया जाता है। और जब पहाड़ों में सुबह से लेकर शाम तक लोग काम करके थक जाते हैं तो लास्ट में एक अंतिम काम होता है कि शाम के संध्या समय पर वो यहाँ आते हैं, यहाँ पानी भरते हैं और पानी पीते हैं और पानी पी करके अपनी थकान मिटा करके वो फिर यहाँ से पानी भर कर ले जाते हैं। इसका फ्रंट का जो दरवाज़ा है वो कुछ इस तरीके से है। इसकी बनावट भी बिल्कुल अलग है। पुराने जो शिल्पकारों के ज़रिए जो बनाई गई वही कुछ है। इसको दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। देखिए नौला का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। हमें अपने दादाओं से या फिर यहाँ के स्थानीय जो लोग रहते हैं उन्होंने अपने दादाओं से सुनी और उन्होंने अपने परदादाओं से सुनी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आती हुई एक परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में तकरीबन आज से 200-300 वर्ष पहले की बात है, यहाँ पर लोहा हुआ करता था। इन जो खेत हैं इन खेतों में कहीं ना कहीं लोहा पाया जाता था। लूकीट जिसे बोला करते थे। वो लोग जब लोहे को निकालते थे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसी विधाएं डेवलप हो गई कि वो ज़मीन के अंदर खुदान करके और पानी को कलेक्ट करके या फिर पहाड़ों से रिस कर पानी को ला करके एक जगह पर कलेक्ट करके इसको पीने योग्य बना दिया करते थे। तो ये वही विधा है और बाद में ये विधा चलती रही। और ऐसा भी कहा जाता है कि कई बार उन लोगों ने अपने कौशल का प्रयोग करके इन नौलाओं का खुदान किया और यहाँ के लोगों से कुछ खाने की सामग्री ले ली। प्रचलित कहानियों के अनुसार ऐसा है कि जो लोहकीट जो यहाँ पर लोहे का निस्तापन लोहा निकाला करते थे, तकरीबन उन लोगों को कुछ बकरियाँ चाहिए होती थी, खाने का कुछ सामान चाहिए होता था और वो ऐसे नौलाओं को खोद दिया करते थे, पानी निकाल दिया करते थे। ये उनकी विधाओं में है। तब से लेके आज तक ये नौला फिर पारंपरिक तौर से बने रहे और लोग यहाँ से पानी भरते रहे। फिर इसका एक दूसरा फेज आता है। दूसरे फेज में होता क्या है कि जब लोग गांव से पलायन कर रहे होते हैं, शहरों की ओर जाते हैं और गांव छोड़ते हैं तो इन नौलों में आना कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि इसके आसपास झाड़ियाँ उग जाती हैं, ये कहीं ना कहीं तौर से बंजर हो जाता है। या फिर कहीं ना कहीं इस बात को भी हम कह सकते हैं कि अगर राज्य सरकारें भी अगर इस पर ध्यान नहीं देती हैं तो इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगर ऊपर से पहाड़ आता है,
आप देख रहे होंगे, अगर ऊपर से पहाड़ आता है तो ये ब्लॉक हो सकता है। ये ब्लॉक हो सकता है तो गांव वाले तो तकरीबन 20 से 25 परिवार हैं, उनके जो पानी पीने का जो पानी है वो अवरुद्ध हो सकता है। और आपको एक बार और बता दूं कि ये पानी बहुत रिस्क कर आता है और बहुत शुद्ध है और पूरे मिनरल से फुलफिलमेंट है। ठीक इसके एक तरफ और आप देख रहे होंगे, इस तरफ कहीं गधेरा टाइप है। इस गधेरे की अगर बात करूं तो हर कोई बरसात में गधेरा आ जाता है तो कहीं ना कहीं नौलों का भी खतरा बना रहता है। हालांकि इस नौले के पीछे अगर पारंपरिक जो लोगों से मुझे जानकारी मिली है, इसके मुताबिक इसको अभी तक ऐसा कुछ खतरा नहीं हुआ है। और पहले ये बताया जाता था कि अभी पहाड़ों में भी पानी का जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिला है। इससे पहले जब हमने कुछ दिन पहले इसको देखा था, कुछ साल पहले देखा था, तो इसका कुछ ये वाला पोर्शन था, आप देख रहे होंगे, यहाँ से भी पानी आया करता था, इस वाले पोर्शन से भी पानी आया करता था और इसके किनारों से भी, यानी पानी का ओवरफ्लो इतना ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन समय के साथ, गर्मी के साथ और क्लाइमेट चेंज के साथ इस नौले के पानी में भी परिवर्तन आया है। और अंदर की अगर मैं आपको शैली दिखाऊं तो आप अंदर की शैली देखिए इसकी। ये कुछ इसका दरवाज़ा है और दरवाजे से ठीक अंदर देखेंगे आप तो यहाँ भी ठीक तकरीबन 10-12 फीट 10-12 सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों के नीचे ये पानी एकत्र रहता है। और तकरीबन उस कोने से, कहीं ना कहीं उस कोने से पानी रिस कर आता है। अगर आप देखेंगे तो शायद उस तरफ से भी इसमें पानी आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा उस तरफ से कहीं पानी आ रहा है। और इसकी अगर शिल्प की मैं बात करूं, शिल्पकारों ने जिस तरीके से इसको बनाया है ये वाकई में एक पुरानी विधा है कि गर्मी के दौरान यहाँ पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है और शीतल पानी, ठंडा पानी रहता है। और वहीं ठंडों की अगर मैं बात कर लूँ तो ठंड की जब मैं बात करता हूँ तो ठंड में बिल्कुल गर्म पानी रहता है। अगर आप सुबह सुबह यहाँ पर आएंगे इस नौले पर तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आप बिल्कुल गर्म पानी, गीज़र का जैसा पानी, या फिर मैं साफ कहूँ तो भूगत जल होता है, जितना वार्म और गर्म होता है उतना ही गर्म ये भी रहता है। तो ये इसकी यही खासियत है कि ये गर्मी और सर्दी इन दोनों मौसम में अनुकूल पानी को देता है। हालांकि आज ये खतरे में ज़रूर है, इनका अस्तित्व खतरे में है। इस तरफ से भी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरफ से भी ये कुछ ऐसा पोर्शन है, आप देख पा रहे होंगे, और आराम से लोग यहाँ भरा करते हैं। इस बात को आज नौला खतरे में है पलायन के बाद। और मैं बात करूं तो इसकी जो वरीयताएं हैं या फिर इसकी जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को लेकर लोगों को जागरूक या फिर साइंटिफिक तौर पर लोगों के सामने रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, तो वो नौला की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका अस्तित्व भी आने वाले समय में खतरे में ज़रूर हो सकता है अगर स्थानीय लोग और स्थानीय सरकारें इनका रख रखाव और इनसे लेकर डेवलपमेंट से लेकर इनको स्थानीय मॉडल के रूप में अगर प्रस्तुत करें तो बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। हालांकि फ़िलहाल के लिए नई दिल्ली में एक नौला फाउंडेशन है, वो इन पर काम करती है, इनके विधानों पर काम करती है। ये तमाम और चीज़ें हैं। मैं यहाँ का पानी भी पीप कर देखूँगा। और ठीक देख रहे होंगे आप मेरे पीछे, ये वो पोर्शन है जिस पोर्शन से पानी आ रहा है, और इसके पीछे कुछ छेद हैं जिन छिद्रों से अभी इस समय पानी आ रहा है पीछे से, जो केलों की जड़ों से रिसकर आता है। बड़े से बड़े पेड़, जो हैवी पेड़ हैं, उन पेड़ों की जड़ों से रिसकर आता है और उसके बाद जाकर के यहाँ रुकता है। और आपको बताऊँ, हमारे पहाड़ों की खूबसूरती है, पहाड़ों में जंगली जानवर और इंसान इसी नौले का प्रयोग करके पानी पिया कर रहे हैं और कोई बीमारी का खतरा नहीं। और बहुत ज़बरदस्त पानी, बहुत शीतल है। मैं पीकर देखता हूँ। इसकी बनावट मैंने कोशिश की आपको दिखाने की और मुझे शायद आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ का पानी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ का पानी पी करके एक अलग नई एनर्जी आती है और आँखों में मार लिया है और हाथ मुँह धो लिया तो फिर बहुत ज़बरदस्त होता है। ये कुछ इसकी शिल्पकला थी जो पुराने समय पर बनाई गई है। मेरे पीछे आप देख लीजिए, यही वो पोर्शन है नौला का जिसके अंदर पानी को ऊपर पेड़ों से पानी आ रहा है। ऊपर पेड़ों की जड़ों से भी जो है पानी रिस करके आ रहा है और वहाँ से कहीं ना कहीं पीछे से दीवारों के ज़रिए पानी अंदर आता है और रुकता है और लोग यहाँ से अपना पीने की व्यवस्था पानी की बनाए रखते हैं। और इसके नीचे भी एक पोर्शन है, आप देखिए, ये नीचे ये सिन इसको बोला करते हैं। ये एक ऐसा पेड़ है। इस पेड़ की अगर मैं बात करूँ, इस पेड़ में अगर आप, अभी मैंने हाथ लगाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सपोज दैट मैं इस तने वाले पोर्शन पर हाथ लगाता हूँ तो कांटे जैसे चुभते हैं। और उसके बाद अगर आप उसमें पानी डालते हैं तो उसमें ऐसी जलन मचती है। और ऐसा भी बताया जाता है कि देखिए, यह एक औषधि पेड़ भी है
औषधि पेड़ कैसा है कि जैसे किसी के पेड़ अगर पैर पर अगर मोच और ऐसी कोई दिक्कतें सामने आती हैं तो इसको मारने से या इसको लगाने से वो बिल्कुल सही हो जाता है। ये औषधि पेड़ है और कांटेदार पेड़ है और बहुत मज़ेदार पेड़ है। फ़िलहाल के लिए मैं इसको लगा नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत गजब, इसमें बहुत दर्द भी बहुत ज़्यादा, जलन बहुत ज़्यादा होती है। ये नीचे आप पोर्शन देख रहे होंगे, ये नीचे गधेरा है। फिर यहाँ से जो पानी है वो ओवरफ्लो करते हुए उन गधेरे के ज़रिए नीचे चले जाता है और वहाँ नीचे भी फिर कहीं पर ये पानी मिलेगा और वहाँ तालाब बना होगा, वहाँ भी कुछ नौला जैसी स्थितियाँ बनेंगी और ऐसे ही करके ये पहाड़ों के ज़रिए पानी लोग पिया करते हैं और बना करते हैं। तो ये पूरी बात थी नौला की। आई होप, मुझे लगता है कि फ़िलहाल के लिए आपको नौला समझ में आया होगा कि नौला क्या जगह थी, इनका इतिहास क्या था और लोगों के लिए इनके मायने क्या हैं और आधुनिक समय में हमें कितना जागरूक होने और इनको समृद्ध करने की ज़रूरत है। बिसलेरी आज जो आप पानी पीते हैं शहरों में, उससे बहुत मिनरल वाटर ये है। लेकिन वही है कि अक्सर कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती, तो ये ठीक उसका एक उदाहरण है। यहाँ का पानी फिर यहीं रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड।